रानीखेत के निकट गोविंदपुर तारामंडल में नाबालिग लड़की के साथ हुए छेड़छाड़ के मामले में अभियुक्त एडीएम एवी प्रेमनाथ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अपनी गिरफ्तारी के डर से एवी प्रेमनाथ गोविंदपुर से रानीखेत होते हुए दिल्ली भागने की तैयारी में था, जिसे देर रात अल्मोड़ा नैनीताल पुलिस ने हल्द्वानी से गिरफ्तार किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एडीएम एवी प्रेमनाथ रानीखेत से पैदल भागते हुए कामयाब हुआ, जिसके बाद कुछ दूरी पर एक टैक्सी के माध्यम से वह हल्द्वानी पहुंचा। पुलिस ने इस संबंध में 7/8 पॉक्सो एक्ट 354, 376, 511, 506, 66 IT एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। एवी प्रेमनाथ को न्यायालय में रिमांड हेतु पेश किया गया है। तारीख को राजस्व क्षेत्र है ये गोविंदपुर तारामंडल, तो इसमें मुकदमा अपराध संख्या लिखाया गया है पीड़िता द्वारा 3/2022। मुकदमा जो लिखाया गया था धारा 354 और इसमें 66 IT एक्ट और पॉक्सो एक्ट, क्योंकि पीड़िता नाबालिग है तो उसके द्वारा मुकदमा लिखाया गया था। तो इन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा लिखा गया था। मामले का क्योंकि मामला गंभीर प्रवृत्ति का था तो इसमें IT एक्ट भी लगा हुआ और IT एक्ट का ये प्रावधान है कि एक इंस्पेक्टर रैंक का ही अधिकारी इस इन्वेस्टिगेशन को कर सकता है। तो उसी को देखते हुए वहाँ से राजस्व से ये हमारे रेगुलर पुलिस को सौंपा गया DM महोदया के आदेश से। तो फिर हमारे SP महोदय ने ये मामला हमारे रानीखेत कोतवाली को दिया, जिसमें इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर नासिर हुसैन द्वारा की जा रही है। इसमें चूंकि मामला गंभीर प्रवृत्ति का था तो पीड़ित पक्ष के बयान लेने थे। पीड़ित पक्ष के हमारे द्वारा बयान लिए गए। बयान के आधार पर इसमें धारा की बढ़ोतरी की गई है और चूंकि उसने एक नाबालिग बच्ची के साथ में रेप जैसी मतलब कोशिश की गई है उसमें, तो उसमें और धारा बढ़ा के इसमें कार्रवाई की जा रही है और मुल्जिम को रात में ही अरेस्ट कर लिया गया है और आज उसको माननीय न्यायालय में पेश करके उसका रिमांड लिया जा रहा है। साहब, ये जनता ये कह रही है कि आपने कई धाराएं इसमें से हटा दी हैं। ये देखिए यहाँ पे पब्लिक भी खड़ी हुई है, उसमें पब्लिक नोट कर सकती है कि जिन धाराओं में पहले मुकदमा लिखा हुआ था वो 354 और ये 66 IT एक्ट और 7/8 पॉक्सो अधिनियम। तो मैं ये कहूँगा ये अगर किसी पर नेट हो तो नेट से सर्च कर लें कि इसमें कितने साल की सज़ा है। उसमें 7 साल। 1 मिनट, तो सवाल मीडिया वाले पूछ लेंगे, अभी बाइट चल रही है। तो उसमें पॉक्सो एक्ट तो लगा ही हुआ है और वो 7 साल से कम की सज़ा के थे। फिर हमारे द्वारा इसीलिए इसको गंभीरता से लिया गया। पीड़ित पक्ष का हमारे द्वारा बयान लिया जाना आवश्यक था, तो पीड़ित पक्ष का जब बयान लिया गया तो पीड़ित पक्ष के द्वारा पूरी बात बताई गई, तो उसमें फिर और धाराओं की बढ़ोतरी की गई है। सर, नई धाराएं कौन-कौन सी बढ़ी है वो पूछना चाह रहे थे। धाराएं बढ़ गई हैं, इसमें 376 का प्रयास किया गया है। हाँ, ये बताइए कि आपने धारा कौन सी बढ़ाई है? इसमें देखिए ऐसा ना, उसने जो पीड़िता है उसके साथ रेप का प्रयास किया तो उसमें 376, 511 उसमें लगती है, तो उसका भी बढ़ोतरी की गई है, जो कि गंभीर प्रवृत्ति की धारा है। सर, क्षेत्रीय जनता के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इसको VIP ट्रीटमेंट दिया जाए, लेकिन एक जो अभियुक्त होता है उसका भी अधिकार होता है उसको खाना खिलाना और अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखना। तो उसको अब हम अभी तक हमने रखा है, वो माननीय न्यायालय के सामने हम पेश करने इसको भेज रहे हैं। सर, ये क्षेत्रीय जनता के द्वारा मामले उठाए जा रहे हैं कि जमीन से संबंधित
उसको 10 नाली ज़मीन पे उतना अतिक्रमण किया गया, ऐसा क्या बैठता है? देखिए, राजस्व का मामला, उसके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा, ना ही मेरे को जानकारी है। जो मेरे यहाँ ये मामला आया है, ये इस घटना से संबंधित, उसके बारे में आप मेरे से पूछ सकते हैं। वो मामला राजस्व का है और हमारी तहसील का भी नहीं है। तो ये राजस्व वाले ही इसको पूरा क्लियर ज़मीन के मामला है क्या है, वर्तमान में जो घटना घटी है उसके बारे में आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये जिसका स्कूल है आपने इसका क्या सील कर दिया है, क्या है क्या बात? नहीं, इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है और ये सब राजस्व वाले बता सकते हैं। कि मामला आपके हस्तांतरित है? हमारे यहाँ हस्तांतरित इसलिए हुआ है कि इसमें आईटी एक्ट लगा हुआ है। आईटी एक्ट एक इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी कर सकता है और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी कोई हमारे महिला इंस्पेक्टर है नहीं, इसलिए ये रानीखेत इंस्पेक्टर को दी गई है, तो इसलिए वो इंस्पेक्टर द्वारा की जा रही है।